एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम ये कॉमन कैटेनरी का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग योर टाइम। क्वेश्चन में दिया गया है अ कॉमन चेन ऑफ लेंथ 2L एंड वेट W इज सस्पेंडेड 2 पॉइंट्स A एंड B in the same horizontal line. A weight P is now suspended from the middle point V of the chain and the depth of the point V below AB is found to be H so that each terminal tension is this. हमें क्वेश्चन में दिया गया था उसी के अकॉर्डिंग हमने डायग्राम बनाया है। ये V जो है वो मिड पॉइंट है कैटेनरी का। सबसे पहले जो कैटेनरी बनी थी वो AVB बनी थी। वेट जब इस पर वेट लगाया जाता है P वेट हम लगाते हैं उस कैटेनरी पे, जब सस्पेंड करते हैं तो ये जो कैटेनरी है वो शिफ्ट हो जाएगी। पहले जो कैटेनरी थी वो थी AVB, बट वेट लगाने के कैटेनरी बन जाएगी BC एंड जितना ये इधर शिफ्ट हुआ है उतना ही ये शिफ्ट इधर होगा। तो हम इधर का निकालेंगे टर्मिनल टेंशन, उतना ही टर्मिनल टेंशन इधर का भी होगा। और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस h हमें दी गई है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस y है। तो B से तो यहाँ से यहाँ की जो टोटल डिस्टेंस हो जाएगी वो h प्लस वाई हो जाएगी। सो अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। इट इज़ गिवन दैट लेंथ ऑफ चेन AB इज़ 2L। ये हमें दिया गया है कि जो चेन की लेंथ है वो 2L है और उसका वेट जो है वो W है। तो ओमेगा क्या निकलेगा? ओमेगा होता है टोटल वेट अपॉन टोटल लेंथ। तो वेट हमारा W है एंड टोटल लेंथ जो है वो 2L है। टेंशन निकालने का फॉर्मूला होता है वो टेंशन इज इक्वल टू ओमेगा वाई होता है। तो हम ओमेगा की वैल्यू पहले निकालेंगे, फिर वाई की वैल्यू निकालेंगे और दोनों का प्रोडक्ट निकाल देंगे, वही हमारा टेंशन आ जाएगा। तो ओमेगा की वैल्यू हमने यहाँ से निकाल ली है W अपॉन 2L, इसको हम इक्वेशन A मान लेंगे। अब फ्रॉम डायग्राम, अगर हम डायग्राम से देखें तो B से लेकर के V तक जो डिस्टेंस है वो L है। क्यों? टोटल जो इसकी लेंथ है वो 2L है, तो इसका V जो है वो मिड पॉइंट है। तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस L हो जाएगी और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस जो है वो S है। तो B से लेकर के C तक की डिस्टेंस जो होगी वो S प्लस L हो जाएगी। जैसा कि यहाँ लिखा है BV इज इक्वल टू L एंड VC इज इक्वल टू S। तो BC क्या हो जाएगा? S प्लस L। यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ है वो L है, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ S है। तो टोटल लेंथ जो हो जाएगी वो S प्लस L हो जाएगी। अब V जो है वो मिड पॉइंट है। एट पॉइंट V जो कि मिड पॉइंट है कैटेनरी का, उस पर इक्वेशन निकलेगी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर। इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे। लेकिन यहाँ पे जब हम B पॉइंट पे निकालेंगे तो ये यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस h थी और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस y थी। तो ये जो टोटल डिस्टेंस है, टोटल जो लेंथ है वो हमारी हो जाएगी y प्लस एच का होल स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर एंड B और C देखेंगे तो ये BC जो है वो हमारी S प्लस एल निकली है। तो यहाँ पे S की जगह पे हम S प्लस एल लिख देंगे। तो जो B पॉइंट पे इक्वेशन निकलेगी वो ये हो जाएगी y प्लस एच का होल स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस एस प्लस एल का होल स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर हम ओपन करेंगे तो वाई स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस 2YH, सी स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2SL, ये इक्वेशन हो जाएगी। इसको हम सेकेंड इक्वेशन मान लेंगे। अब सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड वी गेट, इस इक्वेशन से हम ये इक्वेशन सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये y से ये y कैंसिल हो जाएगा, इधर ये C से ये C कैंसिल हो जाएगा एंड S से S कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास क्या इक्वेशन बचेगी? इधर बचेगा एच स्क्वायर प्लस 2YH और इधर L स्क्वायर प्लस 2SL बचे। तो ये इक्वेशन हमारे पास बचे। इस इक्वेशन से हम y की वैल्यू निकाल लेंगे। तो y हमारा आ जाएगा, सबसे पहले इस h को इधर ट्रांसफर प्लस में, इधर आके माइनस में हो जाएगा और ये 2h को हम नीचे भेज देंगे। तो y इज इक्वल टू एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर प्लस 2SL अपॉन 2h हो जाएगा। इसको इक्वेशन थर्ड लेट कर लेंगे। अब टेंशन क्या होता है हमें पता है, बी पॉइंट पे हम टेंशन निकालेंगे तो t इज इक्वल टू ओमेगा वाई होगा। लेकिन यहाँ पे जो y है वो h प्लस वाई होगा। ये टोटल जो लेंथ है यहाँ से यहाँ तक वो h प्लस वाई है।
तो फिर हम क्या करेंगे, ये y की जगह y प्लस एच हो जाएगा, इसको हम फोर्थ इक्वेशन मान लेंगे। इक्वेशन से हम टेंशन की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो लिखेंगे पुटिंग वैल्यू ऑफ ओमेगा फ्रॉम इक्वेशन ए। इक्वेशन ए क्या थी, ओमेगा इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन 2l। इस इक्वेशन से हम ओमेगा की वैल्यू और इस इक्वेशन से हम y की वैल्यू निकाल के फोर्थ इक्वेशन में पुट करेंगे। मतलब ये वाली y की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे और ओमेगा की वैल्यू इक्वेशन ए जो कि ये थी वो हम यहाँ पे पुट करेंगे। तो ओमेगा की जगह पे हमने डब्ल्यू अपॉन 2l लिख लिया, y की जगह पे जो y की वैल्यू आई थी, y की जो वैल्यू आई थी वो y की जगह पे हमने लिख ली प्लस h। इस इक्वेशन, ये वाली जो फोर्थ इक्वेशन थी वो इस फॉर्म में आ गई। अब हम क्या करेंगे, यहाँ एलसीएम लेंगे, तो 2h यहाँ पे 1 है तो एलसीएम 2h आ जाएगा इसको, तो और यहाँ पे 2h स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे माइनस का h स्क्वायर है, यहाँ पे प्लस का 2h स्क्वायर है, तो प्लस का प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस h स्क्वायर आ जाएगा। इसके बाद एल स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर बाई 2h लिखेंगे प्लस 2SL बाई h लिखेंगे। फिर ये WL जो है हम अंदर इसको ले आएंगे, W बाई एल जो है इसको ब्रैकेट के अंदर ले आएंगे, तो यहाँ पे W अपॉन W बाई एल, एल स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर 2h हो गया, प्लस जब W अपॉन एल को इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2WSL बाई 2HL हो जाएगा। यहाँ से L से L कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। अब हम फिर से इक्वेशन ए पे आएंगे। इक्वेशन ए थी हमारी ओमेगा इज इक्वल टू W अपॉन 2l थी। यहाँ से अगर हम W की वैल्यू निकालें तो आ जाएगी 2 ओमेगा L। इस W की जगह पे हम रखेंगे 2 ओमेगा L की ये वैल्यू हम यहाँ पे W की जगह पे रख देंगे। इसको रखने के बाद हमारी जो इक्वेशन थी टेंशन की वो इस फॉर्म में आ जाएगी, 1/2 WL, W बाई एल, एल स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर 2h प्लस 2 ओमेगा एस एल बाई एच। अब जो 2 ओमेगा एस है वो P के बराबर है। P क्या था, वो वेट था जो कि कैटेनरी के मिड पॉइंट से लगाया गया था। तो 2WS की जगह पे हम P रख देंगे, यहाँ पे 2WS की जगह पे हमने P रख दिया और सेम इक्वेशन वही रही। तो यहाँ पे ये प्रूफ जो है वो कंप्लीट हो गया, लेकिन जो हमें क्वेश्चन में प्रूफ दिया गया है उसी के फॉर्म में हम लिखेंगे। तो ये वाला टर्म जो है वो हम आगे लिख लेंगे जैसा कि हमें क्वेश्चन में प्रूफ करने के लिए बोला गया था, और ये वाला जो टर्म है वो हम पीछे लिख लेंगे। हैंस प्रूफ्ड, ये क्वेश्चन यहीं पे कंप्लीट होता है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर वीडियो हेल्पफुल थी देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।